नमस्कार दोस्तों। आज आपको एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाते हैं। एक गांव में दो भाई और एक बहन रहते थे। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए थे। तो बड़ा भाई जो था, जो 16-17 साल का था, वही अपने भाई बहन को पाल पोस रहा था। खेती बाड़ी से अर्जित हो रहा था, उसी से उसने अपने भाई बहन को पढ़ाया लिखाया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। भाई को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया, बहन को पढ़ा लिखा के शादी कर दी। और जब छोटा वाला भाई बाहर शहर में पढ़ रहा था, उसी वक्त उसकी जो पढ़ाई लिखाई इंजीनियरिंग की चल रही थी, वही वहीं से उसको नौकरी मिल गई और उसने वहाँ पर नौकरी करनी शुरू कर दी। थोड़े दिनों बाद उसने एक फ़्लैट लिया और एक लड़की से शादी करी जो उसकी पसंद की। बड़े भाई ने सब उसकी इच्छाएं पूरी करी, सब उसके हिसाब से चला, जो जो वो कहता गया सब कुछ। फिर बड़े भाई की भी शादी हुई। थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि छोटे भाई ने वहाँ पर जो फ्लैट खरीदा, उसका लोन ले देने के लिए बड़े भाई के पास खबर भिजवाई कि मुझे अब ज़मीन में, अपने घर में हिस्सा चाहिए, जो कि ताकि मैं फ्लैट का लोन दे सकूं। तो मुझे हर चीज़ में अब हिस्सा चाहिए। बड़े भाई को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया कि इसने और कुछ नहीं सोचा और ये बंटवारे की, हिस्से की बात करने लगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिस्से और बंटवारे में आती ही नहीं, मैंने सब अपनी तरफ से किया। तो फिर वो गुस्से में वो दंदनाते हुए एक वकील साहब के पास पहुंचा और वकील साहब से कहा कि ऐसा है, मुझे अब सब कुछ चाहिए, मैंने जो उस पे खर्च किया है वो सब कुछ मुझे चाहिए, और जो फ्लैट वो है उस पर भी मेरा हिस्सा है। इस तरीके से अपनी सारी बातें बताई, पिछली भी बातें बताई कि मैंने इसके साथ क्या क्या किया, सब कुछ। वकील साहब थोड़े समझदार थे। बड़े भाई का सारा उन्होंने कर्तव्य देखे अपने छोटे भाई के प्रति, जो उन्होंने बचपन से किए हैं, और चूँकि गुस्से में थे तो इसलिए उनको शांति से बैठाला। और कोई होता तो वो लड़ता केस, पैसे कमाता, लेकिन उन्होंने थोड़ी समझदारी से काम लिया। बड़े भाई को बैठाला और कहा कि मैं आपका सारा काम करूँगा, सारे पेपर्स मैंने देखे, आपकी बातें सुनी, मैं आपको सारे जो चीज़ें आपने उस पर खर्च करी हैं सब कुछ वापस करवा सकता हूँ। लेकिन आप बताइए, अभी आपने बताया कि उसको किडनी प्रॉब्लम हो गई थी, तब आपने उसे किडनी दी। एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया था तो आप उसे 3 किलोमीटर लाद कर लेके गए। एक बार वो साइकिल से गिर गया था, सर फूट गया, वो आप पूरी रात बैठे रहे। एक बार बुखार आ गया था तो आप सारी रात उसकी सेवा करते रहे। तो बाकी सब चीज़ें तो मैं वापस करा दूँगा, लेकिन आप ये बताइए कि आपने जो उसे किडनी दी है वो मैं वापस करा सकता हूँ? जो लम्हा याद करिए, जो आप लेके गए, वो लम्हे आपके मैं वापस करा सकता हूँ? नहीं करा सकता ना। तो हो सकता है आपके छोटे भाई को उतने अच्छे संस्कार नहीं हो पाए कि वो ये नहीं सोच पाया, आपका जो त्याग है वो नहीं समझ पाया। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अपने को देखिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। कहीं ना कहीं ये कर्म आपके आपके साथ रहेंगे और उसको फल मिलेगा उसके कर्मों का। बड़ा भाई चला गया शांति से। 4-5 साल बाद वही भाई उन वकील के चैम्बर में आया और एक बड़ा सा मिठाई का डिब्बा लिए था। तो वकील साहब ने मुस्कुरा के पूछा, क्या हुआ? तो कह रहे, आज इस मिठाई के डिब्बे के हकदार आप हैं, क्योंकि अगर आप उस दिन मुझे वो शिक्षा नहीं देते तो मैं आज लड़ाई और कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही पड़ा होता। आज मेरा ये बेटा, जिसको साथ में लाया था, मेडिकल की परीक्षा उत्तीर्ण करके डॉक्टर बन गया है और उसी में ये आपको मिठाई खिलाने आया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसका बदला मत दीजिए। उसका बदला कोई और लेगा। जो आपने अच्छे कर्म किए उसका कोई और बदला आपको देगा। और आप अपने अच्छे किए हुए कर्मों का किसी से फल की उम्मीद मत करिए। और ऐसा ही हुआ। थोड़े समय बाद उसका जो छोटा भाई था, उसके बच्चे इतने अच्छे नहीं निकले और उसने आके माफ़ी मांगी और अब पश्चाताप भी किया अपनी गलतियों पे। उसने माफ़ भी कर दिया। वो बोला, उसने बताया वकील को कि मैंने माफ़ भी कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बदले से नहीं, अपने कर्मों से आप सारी जंग जीत सकते हैं।